कि जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन जो कि इस यूनियन टेरिटरी में सब मुख्तलिफ सरकारी महकमों में काम करते हैं, एक लंबे अरसे से तकरीबन 30 साल से जायद का अरसा हुआ, जिनमें हमारे आरजी मुलाजमीन का खास एक मसला है, चाहे वो डिलीवरीज हों, चाहे वो कैजुअल लेबर्स हों, चाहे वो एडाक हों, चाहे वो कंट्रेक्चुअल्स हों, चाहे वो कंट्रेक्ट पेड मुलाजमीन हों, स्कूल कुक्स हों, चाहे वो एनवाईसीज का मामला है, चाहे रहबर खेल हों, रहबर ज़राअत हों, रहबर जंगलात हों, आशा वर्कर्स हों, सोशल वेलफेयर सुपरवाइजर्स हों, चाहे फेयर प्राइस शॉप डीलर्स हों, एमजी नरेगा के तहत काम करने वाले हमारे भाई हों, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हों, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स हों, हेल्पर्स हों, कर्ज की या एचडीएफसी के तहत अस्पतालों में काम करने वाले हमारे नौजवान हों, या एकेडमिक अरेंजमेंट से काम करने वाले हमारे नौजवान हों, गर्ज के हर एक महकमे में जो आरजी मुलाजमीन काम कर रहे हैं पिछले 30 साल से जायद अरसे से, उनको हर एक हुकूमत ने यकीन दहानी दी कि उनकी मुस्तकिली अमल में लाई जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से वह अब भी अपने इस मुस्तकिली के लिए वो ये इंतजार में है, परेशान है। उनकी जहनी खुफ्त रोज बरोज बढ़ती जा रही है, लेकिन उनकी मुस्तकिली अभी भी अमल में नहीं लाई जा रही है। और इसके साथ साथ इंचार्ज सिस्टम जो एक बड़ा इशू है, हर एक महकमे में इंचार्ज सिस्टम अभी कायम है। इस इंचार्ज सिस्टम को खत्म करके एक बाज़ाब्ता और मुनज़्ज़म निज़ाम करके कायम करके इन महकमों को में वर्क कल्चर को फरोग दिया जाना चाहिए था। आज जिस मकसद के लिए हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, एक बड़ा मसला और क्रॉनिक इशू बन गया है, वो जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन का जीपी फंड, जिसको जनरल प्रोविडेंट फंड कहते हैं, जो एक मुलाजिम अपनी सर्विस के दौरान हर एक महीने में अपनी तनख्वाह का कुछ फीसद हिस्सा सरकारी खजाने में जमा करता है, ताकि जब कभी उसको अपनी जिंदगी में अपनी सर्विस के दौरान कोई मुश्किल दरपेश आ जाती है, वो इस जीपी फंड को निकालता है और अपनी मुश्किलों का अजाला करने के लिए उस जीपी फंड को अपना हाथ उसी पे मारता है। लेकिन बदकिस्मती से तकरीबन 2 साल से जम्मू कश्मीर के मुलाजिम बड़े परेशान हैं। अपने ही पैसे के लिए, अपने ही जीप फंड के लिए उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, लेकिन उनका जीप फंड महीनों तक ट्रेजरी में रखकर वागुजार नहीं किया जाता है। हमने एजाज अहमद खान साहब की क़यादत में जम्मू कश्मीर के हर एक सरकारी दफ्तर का दरवाजा खटखटाया, हर एक अफसर के पास गए। गवर्नर साहब की क़यादत में जब यहाँ सरकार चल रही थी, हमने उस वक्त भी सरकार के मुख्तलिफ महकमों के जो आला हुकाम हैं उनसे मुलाकात की, उनको बावर कराया कि मुलाजमीन परेशान हैं, जीप फंड नहीं निकल रहा है। आज भी जनाब उमरुल्लाह साहब की अवामी सरकार में हमने फिर एक बार कोशिश की, हम हर एक दरवाजे पे गए, फाइनेंस महकमे के हर एक अफसर से मिले, लेकिन अब भी हमारा जीप फंड वागुजार नहीं हो रहा है। सबसे पहले ये बात बड़ी अहम बात है, सुनने के लिए बात है कि एक मुलाजिम जीपी फंड निकालता क्यों? जीप फंड निकालने के लिए पहले यही बात होती है कि या तो अल्लाह बचाए, उससे घर में कोई फर्द, फैमिली मेंबर कोई ऐसी मुहलिक बीमारी में मुब्तला होता है जिसके लिए वो जीप फंड निकालने पर मजबूर हो जाता है, या वो कोई मकान बनाने में मसरूफ होता है, जीप फंड निकालता है, या बेटे की शादी होती है, बेटी की शादी होती है, या कोई और ऐसा मसला होता है ताकि वो जीप फंड निकालने पर मजबूर होता है। अपना ही पैसा जमा करके वो जीप फंड उसको महीनों दर महीनों वापस नहीं मिलता है। अगर हर एक माह लाखों मुलाजमीन अपना जीप फंड ट्रेजरी में जमा करके ये सैकड़ों करोड़ रुपए जमा हो जाता है, ये पैसा जाता कहाँ है? जीप फंड का पैसा कहाँ जाता है? अगर पैसा हम देते हैं तो वापस लेने के लिए कोई लाअमल तरतीब क्यों नहीं है? लेने के लिए पॉलिसी मुरतब है, लेने के लिए हुक्म हमारे ऊपर ऑर्डर पे ऑर्डर निकालते हैं, लेकिन देने के लिए हमें भीख मांगना पड़ता है। जब हम किसी से जीप फंड मांगते हैं, हमें सैंक्शन आती है, दिनों में सैंक्शन आती है, लेकिन महीनों में हमारे सैंक्शन रुकी पड़ी रहती है ट्रेजरीज में। इस बात का हमें बड़ा अफसोस है। जनाब एजाज अहमद खान की सदारत में हमने बरहा कोशिश की, और मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत बाला पे बावर करना चाहता हूं कि हमने इस महीने की 13 तारीख को श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एक पुरअमन एहतजाज का प्रोग्राम किया था, लेकिन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त 13 तारीख को शायद रियासत जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं, यूटी के दौरे पे आ रहे हैं। हमने उनकी इज्जत में, उनके एहतराम में उस प्रोग्राम को मनसूख किया। हमने बाज़ाब्ता मशवरा करके अब उस एहतजाज को 16 तारीख को करने का फैसला किया है। 16 तारीख को जीपी फंड की वागुजारी और डीए, जो एक मामूल काम था, डीए की वागुजारी 3% 4%, जो एक मामूल काम था गवर्नमेंट के लिए, जो हर साल निकलता है मामूल के मुताबिक, नेचुरल इशू था, लेकिन अब उस डीए की वागुजारी के लिए भी हमें भीख मांगना पड़ता है।
गुजारी करनी पड़ती है। इन मसलों के लिए बिलखसूस जीप फंड की वागुजारी के लिए और डीए के लिए जनाब एजाज अहमद खान की सदारत में एम्प्लॉयज जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के सिर्फ मरकजी लीडरान, मैं बावर करना चाहूंगा, सिर्फ मरकजी लीडरान, इसमें हमने आम मुलाजिम को प्रेस कॉलेज में आने की दावत नहीं दी है, क्योंकि आम मुलाजिम को बुलाने से यहाँ के अवाम मुश्किलात में पड़ सकते हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ का अवाम हमारी वजह से किसी मुश्किल में पड़ जाए। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ का वर्क कल्चर खराब हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारे मसले हल हो जाएं और अहसन तरीके से हल हो जाएं, कुछ उसलूबी से हल हो जाए। हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारा एहतजाज जो 16 तारीख को होने वाला है वो पुरअमन होगा, सिकिल होगा, और हमें किसी किस्म की उसमें कोई परेशानी करना नहीं चाहते हैं। सिर्फ ये हमारा हक है, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के आईन ने, उस मुल्क के कानून ने हमें पूरा हक दिया है कि अगर आपके जायज मुतालबात, अगर आपके जायज इशूज हल नहीं होते हैं तो आप अपना पुरअमन तरीका अपनाकर पुरअमन माहौल में पुरअमन तौर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसलिए एजाज अहमद खान साहब की सदारत में 16 तारीख को, इस माह की 16 तारीख को श्रीनगर की प्रेस कॉलेज में एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के सिर्फ मरकजी लीडरान वहां पर पुरअमन धरने पे बैठेंगे, ताकि हुकूमत पे बावर किया जाए कि मुलाजमीन की जो ज़हनी कोफ्त है जीप फंड की वागुजारी के सिलसिले में, जो ज़हनी कोफ्त है, जो ज़हनी परेशानी है, वो ज़हनी कोफ्त दूर की जाए और मुलाजमीन के हक में जीप फंड वागुजार किया जाए।